मैं आज आप सबको बड़े भाई होने के नाते कुछ बताने वाला हूँ और ये बातें बड़ी अनमोल हैं। ये बातें आज के ठीक 10-15 साल बाद अगर आपने सही से सुन ली और इसे समझ लिया तो फिर आप ये काम आएंगे। अगर आपको वीडियो छोड़ के जाना है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे अंदाजा है अभी आपकी उम्र यहीं कोई 15 से 25 साल के बीच में होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज के ठीक 10 या 15 साल बाद आप इस बात पे कभी हैरान मत होना जब आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचे। अब एक कड़वी बात सुनो, पता है इस दुनिया की सबसे बड़ा झूठ क्या है जो आपकी आंखों के सामने से हमेशा छुपा दिया जाता है और आपकी बातों में हमेशा उलझा दिया जाता है, जो सच शायद आप जानते हुए भी अनजान बन जाते हो। वो बात ये है कि अगर आपको भी लगता है कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, एक डिग्री ले ली तो आपकी लाइफ सेट है, आप लाइफ में फिर कभी धक्के नहीं खाओगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई आपसे ये बात बोले तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि ये बात उसकी 100% सच है। अगर समय रहते आपने इस बातों पर ध्यान न दिया और अपने आप को नहीं सुधारा तो पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। आपने रोड के किनारे या फैक्ट्री के बाहर उन मजदूरों को देखा है जो दिन भर फैक्ट्री में काम करते हैं। आप उनके सामने बैठकर उनके फ्यूचर की बातें करो, उनके कल की बातें करो, आप उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन देख पाओगे कि उन सब का माइंडसेट कहीं ना कहीं एक है। वो ज़्यादा नहीं सोचते, वो बस उसी में जीते हैं जो काम करते आ रहे हैं। और अगर आपको कोई सीनियर मिल गया, यानी कोई आपको ऐसा इंसान दिखे जो काफ़ी सालों से उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, जब आप उनसे बात करोगे तो सिर्फ एक कंक्लूजन निकलेगा, वो फ्यूचर के बारे में अच्छा करना तो चाहते हैं लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। वो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन अंत में वो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव से डरते हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर ये नौकरी छूटी तो फिर शायद उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्किल के बारे में। जी हाँ, सब कुछ करो लेकिन स्किल जरूर सीखो। किसी भी कीमत पे इन चीज़ों से पीछे मत भागना। आजकल के ज़माने में जिस इंसान के पास कोई स्किल नहीं है वो एक खाली रिफिल की तरह है। उसकी लाइफ कितनी अंधेरी होने वाली वो खुद नहीं जानता। चलो अब शुरू करते हैं। इस दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो इस समाज की बनाई धाराओं पे चलते हैं, सिर्फ वही रूटीन फॉलो करते हैं, वही काम करते हैं जो समाज ने उन्हें बताया और जो समझाया गया है। वो सेफ जोन में चलते हैं, वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कुछ नया नहीं सीखना चाहते और अंत में उन्हें जीवन में उतना ही मिलता है जितने में वो अपना गुजारा कर सकते हैं, यानी उनकी लाइफ लिमिटेड रह जाती है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो स्किल सीखते हैं, खुद पे काम करते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और हर हाल में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमेशा उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ पाने के लिए। वो हमेशा खाली नहीं बैठते, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब आप बताओ, आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हो? आपका मन क्या सोचता है? अगर यहाँ तक आपका रास्ता क्लियर हो गया है तब आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें देखो, उन पे ध्यान दो। और दूसरी चीज़, किसी भी कीमत पर खुद को अपडेट करने से पीछे मत हटना। किसी भी कीमत पर खुद को अपडेट करते ही रहना है। नंबर 1, AI फ्यूचर है। अगर आपके घर में कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले ही जाके पैसे खर्च के ये चीज़ें खरीदो, लेकिन हाँ, आपको किसी भी कीमत पर ये चीज़ें खरीदनी है और अरेंज करना है अपने फ्यूचर के लिए। आप फ़ोन में सीखो, जितनी भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्लासेस लो, अटेंड करो, जानो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। अभी आपके पास फ़ोन है, इसमें वीडियो देख रहे हो, इसमें रिसर्च करो। देखो आजकल हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है। छोटी से छोटी चीज़ें भी अब रिप्लेस हो चुकी है। मेल में, पावर पॉइंट में, अब हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। बेसिक चीज़ तो मैं भूल ही है। अगर आपको कंप्यूटर भी नहीं आता तो फिर सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है। इससे बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। किसी भी कीमत पर आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। ये कामयाबी का सबसे पहला और छोटा रास्ता है जिसमें आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर आपको बहुत काम करना है। आपके पास बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय नहीं होना चाहिए खाली बैठने के लिए और अपने समय को बर्बाद करने के लिए। सीखो। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया। जी हाँ, आपको आजकल वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। आपको कस्टमर बनाने हैं, नए लीड जनरेट करने हैं, मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पे एड्स, यूट्यूब पे एड्स, इंस्टाग्राम पे एड्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग कैसे करते हैं, नए कैंपेन कैसे बनाते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस करने के बाद अलग अलग कस्टमर तक
उनके ब्रांड के हिसाब से रीच को कैसे पहुंचाया जाता है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आने वाले समय में इनकी बहुत डिमांड है और ये सब स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हो और आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो। नंबर 3, फाइनेंस। देखो, पैसा कमाना और बात है, लेकिन उसे बढ़ाना और संभालना दूसरी बात। इसीलिए आपको फाइनेंस की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मान लो आपने भविष्य में कोई व्यापार शुरू किया, आप पैसे भी कमाने लग गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उन पैसों को लगाना कहाँ है, बचाना कहाँ है और कैसे बढ़ाना है। फिर तो पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और आप फिर से वैसे ही काम करते ही रहना पड़ेगा। पैसों का खेल ऐसा है कि आप इन्हें बचा के नहीं रह सकते। इन्वेस्टमेंट आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की समझ सीख ली तो आप अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि पैसा खुद आपके लिए काम करेगा और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। याद रखना, जो इन्वेस्टिंग सीख लेता है वो हमेशा आगे रहता है, क्योंकि उसका पैसा उसके साथ काम करता है। अमीर लोगों की ये सबसे बड़ी निशानी है, उनका पैसा हमेशा उसके लिए काम कर रहा होता है। अगला, सेल्स एंड परसुएशन स्किल्स। सबसे पहले आप एक बात समझो, सेल्स का मतलब कभी भी यही नहीं होता कि कोई सामान किसी को बेचना है। यार, ये तो बेचने का काम मैं नहीं करूँगा। सेल्स का असली मतलब होता है अपनी वैल्यू के सामान को दूसरे इंसान तक सही से पहुँचाना, जिसको उसको वाकई में ज़रूरत है। और ये सब एक कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए भेजा जाता है। परसुएशन का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी बात के लिए राजी करवा लेना। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिजनेसमैन लोगों के लिए, इसके भला आपको क्या ज़रूरत। तो ध्यान से सुनो, आप हर दिन हर समय परसुएशन और सेल्स का इस्तेमाल करते हो, बस आपको एहसास नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी स्किल को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। जब आप अपने टीचर को समझाते हो कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया था, कोई बड़ी दिक्कत आ गई थी, यानी कल मैं नहीं कर पाया था। जब आप किसी दोस्त को कहते हो कि चलो यार गेम खेलते हैं, उसका मन नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो मान जाता है। जब आप अपने माता पिता से कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे ला के दो, कहीं ना कहीं आप उन्हें कन्विंस कर रहे हो, अपनी बात उनसे मनवा रहे हो। यही परसुएशन है। अब सोचो, जब आप यही स्किल सही तरीके से सीख जाते हो और आपको सेल्स आ जाती है, तो आप दुनिया से, लोगों से उनके ज़रूरत की चीज़ें उन्हें कन्विंस करके बेच सकते हो। और ये एक कमाल की स्किल है। बात करना सीख जाओ, उन्हें समझाना सीख जाओ, उनकी ज़रूरत को पहचाना सीख जाओ। आप इस फील्ड में आगे निकल सकते हो। फ्यूचर में वही लोग सफल होंगे जिनको सिर्फ काम करना नहीं आता, बल्कि अपने काम को दिखाना और बेचना और उन्हें लोगों को समझाना आता है। क्योंकि जब आप बहुत बड़े और बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन इसके बाद भी जब आप सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इतनी चीज़ें समझाई है, बाकी मैंने थोड़ा ये वीडियो हट के बनाया। अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देख लिया तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।